ओम शांति। अगले 24 घंटे में आपकी परेशानी दुख खत्म, आप खुश रहेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। कोई बार बार हमें परेशान कर रहा है, बार बार हमको डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, अनाप शनाप बोल रहा है, तो मेरा मन क्या हो जाता है? घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, फिर हम दुखी हो जाते हैं। अब कारण को देखो, चेक करो कि हम उसकी बात से, व्यवहार से, कर्म से दुखी हो रहे हैं या अपने अंदर, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है जो हम उसकी बात को, कर्म को, बोल को हंसते हंसते टाल दें, अपने ऊपर हावी न होने दें। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए कोई आपको गलत कह रहा है, तुम गलत हो, बार बार कह रहा है, हाँ तुम गलत हो, तो क्या हम स्वीकार कर लें कि हम गलत हैं? नहीं, हमें उसकी बात भी नहीं माननी है कि हम गलत हैं, और हमें निराश होकर के दुखी भी नहीं होकर रहना है। इसकी हमें जांच करनी है। बार बार वह हमें गलत ठहरा रहा है, मैं गलत हूँ। किसी के कहने से हम अपने आप को कह दें हम गलत हैं, तो वो तो हम खुद स्वीकार कर रहे हैं ना। हमारे ऊपर है कि क्या हमें जच रहा, क्या नहीं जच रहा, क्या सही क्या गलत, यह हम निर्णय ले सकते हैं। हम पावरफुल शक्ति स्वरूप हों तो किसी की हिम्मत नहीं कि हमें गलत साबित कर दे। उसका हमें भल जवाब नहीं देना है, क्योंकि वो बार बार हमें उत्तेजित कर रहा है। गलत ठहराने का यही कारण है कि बार बार जब सुनेंगे तो सहन नहीं होगा, तो क्रोध करेंगे और हम उल्टा सुल्टा फिर भी बोलने लगेंगे। तो कोई भी देखेगा तो कहेगा भाई वो गलत हैं, मगर तुम भी गलत हो। अब यह कहाँ है लिखा है कि जो एक जैसा कर रहा उसी तरह सब करें। अगर सब गलत करने लग जाएं, एक दूसरे को गलत ठहराने लग जाएं, तो इस सृष्टि का क्या होगा? 10 एक साथ मिल कर के एक को कहते हैं तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। इस तरह से 10 बार कहते हैं 10 लोग, लेकिन हम दृढ़ निश्चय से समझ बूझ कर यह संकल्प करते हैं, नहीं, मैं गलत हूँ ही नहीं, और शांति में रहकर उन्हें शांति का दान दो। कितना वह तुम्हें बार बार उत्तेजित करेंगे,
यह आप पर निर्भर होता है। हम क्या करते हैं, एक बार हमको किसी ने गलत कह दिया तो हमको महसूस हुआ कि हम गलत नहीं हैं, और यह बार बार कह रहे हैं, तो हम अपने अंदर की जो कमजोरी है उसको उत्तेजित करते हैं। क्रोध आना माना मन बुद्धि की शक्ति की कमजोरी है। कोई कितना भी हमें गाली दे, कोई भी हमारा नुकसान हो जाए, लेकिन हम अचल अडोल स्थिति में स्थित रहें। जो बार बार कुछ हमें कह रहा, गलत ठहरा रहा, वह भी एक दिन शांत हो जाएगा। और कुछ हमारा नुकसान हो गया, चला गया, उसके पीछे हम परेशान न हों, अपने आप को कमज़ोर न समझें, क्योंकि जो जाता है वो लौट कर आता है और फिर जाता है। कुछ भी यहाँ स्थायी रहने वाला नहीं है। अब बार बार हमें याद आता है, मैंने इतनी मेहनत से, इतना उसमें समय लगा, इतनी मेहनत लगी, इतना खर्चा हुआ, तब हम इसको हासिल किए थे, और आज ये हमारे हाथ से निकल गया। बिल्कुल यह बातें न सोचें। इसी तरह का विचार करते करते हम अपने आप को एकदम नकारात्मकता से भर लेंगे, कमजोरी को अपने अंदर जगह दे देंगे, आगे बढ़ने की हमारे अंदर क्षमता नहीं रह जाएगी कि हम फिर से वह हासिल कर सकें, वही तरह से मेहनत कर सकें। हम वहीं पर अपने आप को एकदम निराश, उदास, कमज़ोर समझ लेते हैं। याद रहे, जहाँ संघर्ष है वहीं विजय है, वहीं जीत है, और जहाँ संघर्ष नहीं है, किसी को रखा हुआ माल मिल गया, कितना दिन खाएगा? एक दिन तो वह धन खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर तो बैठे बैठे देखते रहो, कुछ से किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ करने की तो ताकत रही नहीं, क्योंकि अपनी सोच को, अपने संकल्प को एकदम हम कमज़ोर बना दिए। अपने गलत संकल्पों को क्रिएट करके अपने अंदर उसको जगह दे दिया। अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है फिर से मैं उसी मंजिल पर जा सकूं। तो पहले से हम सशक्त रहें, समझदार हैं। रोज़ रोज़ परमपिता परमात्मा हमें समझाते हैं, बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम मास्टर भाग्य विधाता हो, तुम्हारे पास सर्व शक्तियाँ हैं, जो मेरे पास है वह मैंने तुमको दिया है। तुम अपने भाग्य को स्वयं बदल सकते हो। भगवान ने हमारी भाग्य बदलने के लिए स्वयं हमको कलम दे दी। जितनी लंबी तकदीर की लकीर खींचना चाहो खींच लो, दोबारा चांस नहीं आएगा। अब हमें क्या करना चाहिए? किसी को बात को पकड़ के हम बैठ गए, पता लगा सालों उदास निराश मुरझाया चेहरा,
शक्तियों से कमज़ोर होते जा रहे हैं। फला व्यक्ति ने हमको ऐसा कहा, मेरा कोई दोष नहीं, उन्होंने ऐसा कहा। दूसरा, किसी ने हमसे कुछ मांगा लिया और मैंने दे दिया उधार में, व्यवहार में कि लौटा कर हमें फिर देंगे। वह ले लिया, चलता बना। अब हम सोच सोच करके परेशान हैं। इतना सारा मेरा धन माल ले लिया, देने का नाम ही नहीं लेता। जब हम रोज़ रोज़ खुद कह रहे हैं वह देना नहीं चाहता, देने का नाम नहीं लेता, तो वही हो रहा है। इसलिए कहा गया है, नेकी कर दरिया में डाल। जो हाथ से निकल जाए उसको फिर आने की उम्मीद मत रखना है। दूसरा रास्ता चुन लेना ताकि हम और आगे बढ़ सकें और उन्नत को पा सकें। इस तरह से अपने आप को सशक्त, समझदार और शक्तिशाली समझ करके अपने एक एक कदम बढ़ाएं। भगवान कहते हैं, बच्चे, जब एक बार दूध में मुँह पड़ जाता है बिल्ली का, तो वह फूंक फूंक करके दूध पीती है। इस तरह से हमें हर कदम पर सावधान रहना है। यह कलयुगी दुनिया है, मायावी दुनिया है। कहीं पर भी हम भ्रमित हो सकते हैं अपने कमज़ोर संकल्पों से। कोई भी हमें भ्रमित कर सकता है, हमारे रास्ते से हमें विचलित कर सकता है, हटा सकता है। और जब हम हर समय सर्वशक्तिमान से शक्ति लेते रहेंगे, युग लगाते पावन बनते रहेंगे, तो किसी का दम नहीं जो हमें हिला सके। अंगद क्या था? एक उसका दृढ़ संकल्प था कि आज रावण कितना भी बलशाली है, मेरे एक पैर को हिला करके दिखाए। क्यों? उसके साथ स्वयं भगवान थे। उसने भगवान को आवाहन कर दिया, मैं जा रहा हूँ आज आजमाने रावण को, और आप यह कार्य सिद्ध करना। नहीं हिला सका रावण अंगद का पैर, तो वहाँ पर राम नहीं थे। यहाँ तक कि राम की कोई एक सेना भी नहीं थी। सेना से एक भी व्यक्ति नहीं था, अकेला था। लेकिन उसका संकल्प दृढ़ था, तो समस्या पार हो गई और उसकी विजय हो गई। इसी प्रकार से हनुमान ने क्या किया? जब राम की शरण में आए तो अपने सारे विकर्मों को हनन कर दिया। केवल वह राम का ही कार्य करने के लिए अपने आप को सौंप दिया। गीत गाते थे, जहाँ राम नहीं वहाँ मैं नहीं, जहाँ राम वहीं मैं। हर कार्य राम के लिए करेंगे, सोएंगे राम के लिए, खाएंगे राम के लिए, पिएंगे राम के लिए, भजन करेंगे राम के लिए, और राम को अपने हृदय में बसा लिया। जब शक्तिशाली उसके साथ है स्वयं भगवान, तो उसको डर नहीं रह गया। वह बेफिक्र बादशाह बनकर जहाँ जाता मस्ताना बन करके जाता। लोग देखते, देखो
हनुमान आ रहा है। रावण की एक एक सेना को धराशायी करते हनुमान सीता जी के पास पहुँचे। अगर सोचते कि यहाँ राम तो मेरे साथ है नहीं, तो क्या हम पार कर पाएंगे सागर, या माता सीता के पास पहुँच पाएंगे, या रावण के राक्षसी सेना से हम बचकर वापस आ पाएंगे। इतनी सारी दुविधा अगर उसके मन में होती तो वह कदम नहीं बढ़ा पाता। इसी तरह से यह माया की दुनिया है। अगर आप भगवान की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो लोग आपको अनेक अनेक तरह से प्रलोभन देंगे। कहाँ फंसे हो, खाओ पियो मौज करो, कहाँ शांति में बैठ कर के योग करते हो, कहाँ रोज़ सेंटर पर मुरली सुनने जाते हो। रोज़ तो जाते ही हो, आज मेरे साथ रहो, थोड़ा गपशप होगा। इस तरह से बहुत फुसलाने बहलाने वाले मिलते रहेंगे और आपका मंजिल बहुत दूर रह जाएगा। फिर आप हाथ मलते रह जाओ, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। फिर क्या होगा? फिर जो 63 जन्मों से कर्म भोग जितने बंधन हैं तुम्हारे कर्मों के, उसको चुकता करना होगा भोग के रूप में। तब कितना कष्ट होगा। एक फुंसी निकल जाए तो कितना दर्द होता है, और एक साथ अनगिनत जब दर्द होंगे तो सहन नहीं होगा। उससे अच्छा खाओ पियो मौज करो, केवल मन मना भव मध्याजी भव, मन ही मन भगवान को याद करते रहो। मुरली की पॉइंट्स नोट करके उसे घर में अपने दोहराते रहो, आराम से घर में रहो। बाबा कोई मेहनत का काम नहीं देते। बाबा हमारा इतना मीठा इतना प्यारा कि अपने बच्चों को दुख में देख नहीं सकता। जो दौड़ा चला आया उतनी दूर से, वह दूर देश में रहने वाला मेरा मीठा प्यारा बाबा इस पराए देश में रावण राज्य के दुनिया में आया हुआ है और हम गफलत में रहते हैं। अरे रोज़ कौन मुरली सुनेगा, रोज़ कौन योग लगाएगा। तो रोज़ रोज़ विक्रम भी तो करते हो। अगर रोज़ सत्कर्म नहीं कर पाने की क्षमता है, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, तो विक्रम तो रोज़ रोज़ अपार होंगे। भोगेगा कौन, चुकता कौन करेगा। इसी शरीर के द्वारा सब चुकता होना है। इसलिए भगवान के बनकर अपने जीवन को सफल बनाओ। आने वाले अपने भविष्य को सुनहरा चमकीला बनाओ, सौभाग्यशाली बनो। दुर्भाग्यशाली बनते बनते आज यहाँ आ गए। भगवान को पुकारते रहे, गलत कर्म करते रहे, पाप बढ़ते गए। आज सिर पर 63 जन्मों का बोझा है, 1-2 जन्म का नहीं। विचार करो और बाबा के श्रीमत का पालन करो। जहाँ बाबा है वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं, बस हमें बाबा के श्रीमत का पालन करते हुए चलना है।
बाबा हमको कितना प्यार देते हैं। मेरे लाडले बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, मेरे सिखिलदे बच्चे कितना दुलार प्यार देते हैं। फिर भी बच्चे माया की दुनिया में खो जाते हैं। इस तरह से अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। कोई कुछ भी कहे, कहता रहे, मैं बाबा का, बाबा मेरा, यही गीत गाते रहो। देखो कितनी खुशी तुम्हारे जीवन में, कितनी शांति तुम्हारे जीवन में आती रहेगी। आज सारी दुनिया एक तरफ और मैं अकेला भगवान की तरफ। दुनिया वाले क्या कहते हैं? हम शक्तिशाली हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक भगवान के साथ रहने के कारण उनका साथ, उनका हाथ हमारा बाल बांका कोई नहीं कर सकता। चाहे जितना कोई कोशिश करे, एक तरफ सारी दुनिया हो जाए और एक तरफ हमारा बाबा। बस मेरा दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प, बाबा मुझे अपना बनाए हैं तो पार लगाएंगे। इस तरह से अपने मीठे प्यारे बाबा को शुक्रिया करें, धन्यवाद करें और आगे बढ़ते चलें। ओम शांति।